हेलो जी, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और हमारे घर कल न्योता आया है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। मगर अभी तो फिलहाल मैं नहाने जा रहा हूँ। नहाने के बाद आपको मिलता हूँ और दिखाता हूँ कि मेरे घर कल क्या आया है। वो मेरे घर ही नहीं, सभी के घर आया हुआ। तो प्लीज़ मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में नहाने के बाद। फिलहाल मेरा पानी तो गर्म हो रहा है, बस ये होने ही वाला है थोड़ी देर में। बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, बादल हो रहे हैं, शायद थोड़ी देर में धूप निकल जाए। बस मेरा पानी हो गया है गर्म। अब मैं जा रहा हूँ नहाने और मिलता हूँ आपको और फिर दिखाता हूँ। तो फिलहाल मैं तो नहा लिया हूँ और बाहर निकल चुकी है धूप मेरे नहाते नहाते। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का मौसम फिर दोबारा से, क्योंकि धूप निकल गई है। और मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ जो कल शाम को हमें मिला है। और जैसे आज पीछे तो ये देखिए बाहर निकल गई है धूप। अभी थोड़ी देर पहले मौसम था खराब और अब निकल चुकी है धूप। तो धूप तो निकल चुकी है, अब चलते हैं वो देखने जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आए हैं अयोध्या से अक्षत, और इस पैम्पलेट में लिखा हुआ है सब कुछ जो जो करना है 22 तारीख को, और कुछ मंदिर की जानकारी लिखी हुई है। ये हमें कल शाम को ही देख गए हैं यहाँ पर सबको, और बहुत अच्छा लगा हमें। तो ये भी हमें कल शाम को ही देकर गए हैं। और अब रखते हैं इसको फिर दोबारा से मंदिर में, और फिर 22 तारीख को करेंगे पूजा। और चलते हैं अंदर, क्योंकि मैं अभी नहाया हूँ। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी गर्म हवा ले लूँ हॉट ब्लो से। और जो 22 तारीख को हमें करना है पूजा पाठ, उसका सारा उसमें विधि विधान लिखा हुआ है, मंदिर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है उसमें। और मैं 21 तारीख को करूँगा मंदिर की सफाई, क्योंकि मुझे करनी थी और मैं करता हूँ इसलिए। वैसे भी हम अयोध्या की न्यूज़ देखते रहते हैं हर रोज़ कि अयोध्या में क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या हो रहा है, सब कुछ देखते रहते हैं हम न्यूज़ में। और चला लिया है मैंने अपना हॉट ब्लो। अभी से करते हैं वाम में, लेते हैं थोड़ी गर्म हवा, क्योंकि अभी अभी मैं नहा के हटा हूँ। तो बहुत सही चीज़ है ये जिसने भी बनाई। वैसे तो हर रोज़ धूप निकल रही है, वो भी 1-1:30 बजे के करीब निकलती है धूप, और फिर उसके बाद 3-4 बजे फिर दोबारा वही मौसम का हाल हो जाता है। फिर दोबारा से बादल टाइप हो जाता है। रात को जैसे ही 9-10 बजते हैं तो कोहरा आने शुरू हो जाता है। कोहरा आता है, ऊपर तो आसमान कभी कभी साफ रहता है, मगर कोहरा ज़रूर आता है। तो जो कल राम मंदिर की तरफ से आया है अक्षत और वो पैम्पलेट, तो वो भी मैं आपको अगले व्लॉग में पढ़ के दिखाऊंगा कि क्या क्या उसमें लिखा हुआ है अयोध्या और पूजा के बारे में, कि कैसे पूजा करनी है कैसे नहीं। शुक्र है धूप निकल रही है, वरना धूप नहीं निकल रही तो कपड़े भी बिल्कुल नहीं सूख रहे थे। और अब धूप निकलना शुरू हुई है तो कपड़े भी सूख जाते हैं, चाहे 2 दिन में सूखे मगर सूख जाते हैं। क्योंकि मोटे कपड़े ऐसे होते हैं कि वो धो लो तुम बस सूखते नहीं है। तो अब धूप निकलने से ये हो रहा है कि कपड़े जल्दी सूख रहे हैं। जब धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी, 4-4 दिन लग रहे थे मोटे कपड़ों को सूखने में। और न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि शिमला में भी बर्फ़ पड़ चुकी है हल्की फुल्की, क्योंकि शिमला में बर्फ़ नहीं पड़ रही थी तो अब वो जाके पड़ी है बर्फ़। बाकी तो मैं पूछ ही लूँगा कि शिमला में बर्फ़ पड़ी है कि नहीं पड़ी। और अब की बार हमारा 2024 का कैलेंडर भी लेट आया है, कल ही आया है वो भी कैलेंडर, क्योंकि कैलेंडर में सब कुछ पता लग जाता है, त्यौहार कब पड़ रहे हैं कब नहीं पड़ रहे, और
क्या नाम है, जो भी कुछ देखना है उसके अंदर। और ये आया है कल नया कैलेंडर 2024 का। वैसे तो पापा 1 तारीख को ही ले आते हैं कैलेंडर, मगर अब की बार थोड़ा पैर में दर्द उर्द था, इस कारण लेके नहीं आए, तो अब की बार लेट हो गया थोड़ा इसलिए। और कल तो पानी हमारा सारा दिन नहीं आया, मतलब परसों से ही पानी नहीं आ रहा था, तो कल रात को ही हमारा पानी आया, वो भी करीब 8 साढ़े 8 9 बजे करीब। और कल तो हमारा खाना बनाने में भी लेट हो गया, कम से कम जो हम खाना 8:30 से 9 के बीच खा लेते थे, कल हमने रात को 10 बजे खाना खाया, क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं था, ना हाथ मुँह धोने के लिए था, ना ही पीने के लिए था। तो जैसे तैसे करके पानी आया, फिर मैंने खाना बनाना फटाफट स्टार्ट किया और फिर 10 बजे तक हमने खाना खाया। कल हम बिल्कुल लेट हो गया पानी की वजह से। कभी कभी होता है कि पानी नहीं आता, तो कभी कभी होता है कि पानी सुबह से शाम तक ही आता रहता है, कभी कभी होता है ये सिर्फ होता है 1 या 2 दिन के लिए होता है, उसके बाद तो पानी आ ही जाता है, या तो मोटर ख़राब हो जाती है, इस करके होता है ये सब कुछ। तो कल तो पूरी लाइन ही परेशान थी पानी के पीछे, बार बार हर घर की मोटर चल रही थी कि पानी अब आ रहा होगा, अब आ रहा होगा, बट पानी नहीं आया। पानी आया 9 साढ़े 9 बजे करीब। फिर उसके बाद सबके काम हुए, सबने बर्तन कपड़े जो कुछ धोना धोना था हुआ उन सबका घर का। कभी कभी हो जाती है परेशानी क्योंकि पानी नहीं होता, और अगर पानी भर भी लो तो वो इतना ठंडा हो जाता है बर्फ़ की तरह, अगर हाथ भी लगाओगे तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है वो पानी। हाँ, जैसे कि हम मोटर चला रहे हैं, तो वो मोटर का पानी तो एकदम ऐसा होगा, गरम-गरम भाप निकलेगी उसमें से हल्की-सी, और मतलब वो गरम होता है, नहाने लायक होता है, मगर जब वो टैंकी में भर जाता है उसके बाद वो इतना ठंडा हो जाता है रात भर में, सुबह जब उसे हाथ लगाओगे तो एकदम बर्फ़ जैसा पानी हो गया, जैसे किसी ने उसके अंदर बर्फ़ डाल दी हो। चाय और उपमा बन के है तैयार और बज चुके हैं अब 4, तो अब खाते हैं इसको। तो शाम की चाय तो हमने पी लिया है और उपमा भी खा लिया है। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय। और मैंने ये निकाला है इंडक्शन गर्म पानी को नहीं करने के लिए, क्योंकि इसमें ना पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, गैस में लगता है बहुत टाइम और इसमें हो जाता है बहुत जल्दी।